जी स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 8 का मुताला चल रहा है जो कि इसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी थी वो पहली 3 एग्जांपल्स की थी विद थ्योरी, जो हमारे चैप्टर 8 की है। आज हम मूव करते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 4 जो कि पार्शियल डेरिवेटिव्स के हवाले से है। आइए इसकी तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 जो है वो क्या कहती है। अच्छा, कहता है सपोज हम करते हैं कि लेट हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो बराबर है एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये कि उसने फंक्शन दे दिया है प्लस 4y। फाइंड स्लोप ऑफ द सरफेस इन द एक्स डायरेक्शन 1.2.1 पर, स्लोप ऑफ द सरफेस इन वाई डायरेक्शन एट पॉइंट 2 and 1। यानी कहता है कि आपने इसका स्लोप निकालना है फंक्शन का एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। सिंपल मैं अगर आपको बताऊं, 2 पॉइंट्स के ऊपर उसने कहा है 2 and 1 पॉइंट है जिनके ऊपर हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या है कि सिंपल जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ये जो डेरिवेटिव होता है ये स्लोप भी होता है और इसको रेट ऑफ चेंज भी हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज भी इसका कैसे होता है। ठीक है, तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इसका हमने एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव निकालना है 2 and 1 पॉइंट पर, इसी तरह हमने इसका वाई के हिसाब से डेरिवेटिव निकालना है एट द पॉइंट 2 and 1। तो ये हमारे पास सिंपल से जो है वो क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलें अब हम आते हैं अपने टेकिंग द डेरिवेटिव अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट। अब इसमें हम वाई को कांस्टेंट सपोज करेंगे, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास y जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास अगर आपके पास एक डेरिवेटिव है दो प्रोडक्ट फंक्शन का, दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको सिंपल वैसे बता रहा हूँ। तो वो क्या होता है, उसमें पहला फंक्शन वैसे आता है और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव जमा। अब दूसरा फंक्शन वैसे और पहले का डेरिवेटिव। ये क्यों बताया है, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ दो फंक्शन है, एक एक्स और ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दो रकमें हैं जो ज़रब खा रही हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगता है डेरिवेटिव का। ठीक है, तो आइए हम उसकी तरफ चलते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले बाहर इनका डेरिवेटिव लिया, अब इसका डेरिवेटिव अलग और इसका डेरिवेटिव अलग हो गया। 4y, वाई का डेरिवेटिव क्योंकि हम कांस्टेंट है वो हमारे पास 0 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहली रकम वैसे की वैसी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव अलग। अच्छा, दूसरी रकम में क्या करना है कि अब दूसरी रकम वैसे के वैसे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू एक्स, पहली रकम का डेरिवेटिव आ गया। अब एक्स तो वैसे को वैसे आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाता है, प्लस जो ऊपर वाली रकम है उसका डेरिवेटिव अलग से। ठीक है, इसका डेरिवेटिव अलग से। तो हमने क्या किया, इस रकम को ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वैसे लिख लिया और अंदर ऊपर वाली रकम का अलग से डेरिवेटिव लिया। एक्स के डेरिवेटिव हमें पता है 2x के बराबर होता है और वाई स्क्वायर का 0 होता है क्योंकि हम एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे के वैसी, और एक्स का डेरिवेटिव 1 के बराबर, तो 1 यहाँ लिखा नहीं जाता, तो हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास क्या बच गया। अब ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2x स्क्वायर, यानी 2x से मल्टीप्लाई हो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हम कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट 2 and 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुटअप कर दें, जहाँ y है वहाँ 1 पुटअप कर दें। तो ये आपके पास क्या हो गया, ई रेज़ टू पावर आ गया 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, यानी की पावर क्या हो गया 2 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2, ऐसे ही बन गया ना ये। 2 2 ज़ार 4 और प्लस 1 ये 5 हो गया, ई रेज़ टू पावर 5 आ गया। अंदर क्या बच गया 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हो गया हमारे पास 4, 4 इंटू 2 ये हमारे पास 8 हो गया प्लस 1, तो ये 9 ई रेज़ टू पावर 5 जो है वो इसका डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरह अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई बाय ट्रीटिंग एक्स एज ए कांस्टेंट, दैट इज। अब हमारे पास क्या करेंगे, उसी तरह अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि एक्स हमारे पास कांस्टेंट हो गया है, वाई हमारे पास वो है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वैसे के वैसे बाहर आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका डेरिवेटिव वैसे के वैसे, और जो अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव है जो कि हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका हमने लेना है वाई के हिसाब से डेरिवेटिव। तो एक्स वाला तो 0 हो जाएगा और वाई वाला क्या हो जाएगा 2y। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में 2y आ गया और ये 4 इंटू वाई का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, प्लस 4 आ गया। तो हमारे पास अंदर फंक्शन क्या बच गया 2 इंटू एक्स वाई ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब हमने क्या किया है, जहाँ पर 2 है, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुटअप करें, जहाँ पर y है वहाँ 1 पुटअप करें। 2 इंटू 2 इंटू 1 ई रेज़ टू पावर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपके पास 4 इंटू ई रेज़ टू पावर 5 प्लस 4 हो गया।
तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 4 को उसमें कॉमन ले लिया है, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। आई थिंक कि आपको आसान लगा होगा। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिख के आप मैसेज पिक्चर बना के कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब का इशू है, इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। तो आप लिख के क्वेश्चन मुझे तस्वीर शेयर कर देंगे, सर इसकी मुझे समझ नहीं आई, मैं आपको उसके हवाले से गाइड कर दूँगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। वो कहते हैं कंपनी है, कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट, द जॉइंट कॉस्ट फंक्शन ऑफ आर फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट ए एंड वाई यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी इज़, वो हम उसने फंक्शन दे दिया कि हमारे पास उनको बनाने के लिए जो है उसके लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, उसकी इक्वेशन दे दी है 80xy माइनस 2x² वाई 2xy² प्लस 30x² प्लस 2y3 प्लस 1500। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट पार्शियल सी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल सी ओवर पार्शियल वाई when x is equal to 70 and y is equal to 70 and intercept the result। सिंपल उसने आपको बता दिया है। x के हिसाब से भी डेरिवेटिव निकालने सी फंक्शन का, y के हिसाब से भी निकालने, और पॉइंट जो हमारे पास 70 और 50 है उसके ऊपर भी उसका डेरिवेटिव निकालना है। अब डियर स्टूडेंट मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, हमारे पास क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर। मार्जिनल कॉस्ट जो हमारे पास x के हिसाब से हम निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पार्शियल और पार्शियल x, और ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिख देना है। अब हमारे पास आप क्योंकि x के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y वाली वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है, तो y वाली या 0 हो जाएंगी या उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा। तो 80 वैसे का वैसे, y वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, -2 x का डेरिवेटिव 1 और y² वैसे का वैसे, ये -2y² आ गया। अच्छा 30 x² का डेरिवेटिव आपको पता है कि वो 2x के बराबर होता है, तो ये 2x इंटू 30 आपके पास 60x आ गया। y का डेरिवेटिव क्योंकि x के हिसाब से ले रहे हैं इसलिए 0, 1500 ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास, इसका भी डेरिवेटिव 0, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा अब हम ऐड पॉइंट किस पे कैलकुलेट करना है, 70 और 50 पर हमने क्या मालूम करना है, पार्शियल सी ओवर पार्शियल एक्स। तो यहाँ पर जो इस इक्वेशन के अंदर जहाँ y है वहाँ 50 पुट अप कर दें, ठीक है, -2 इंटू वाई की वैल्यू 50² आ गई प्लस 60 इंटू 70, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3200 इसका आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान है, तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। अब इसी तरह हम उसी फंक्शन का हम मालूम करेंगे y के हिसाब से डेरिवेटिव, पार्शियल सी ओवर पार्शियल y। अब x हमारे पास कांस्टेंट होगा और y का डेरिवेटिव लेंगे, तो या x का या तो डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, अगर नहीं लिया जाएगा तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा जैसे कि प्रोडक्ट में हम करते हैं। अब ये 80 वैसे का वैसे, x वैसे का वैसे, y का डेरिवेटिव 1, तो ये 80x आ गया, -2 x वैसे का वैसे, y² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y, तो ये हमारे पास -4xy हो गया। ये x² है, ये 0 हो जाएगा, 2y3, क्या क्या तरीका होता है, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, तो ये आ गया 3y का स्क्वायर, 3 इंटू 2y आपके पास 6y का स्क्वायर आ गया, 1500 ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुटअप करेंगे 70 और 50 की, ताकि हमारे पास इसका आंसर आ सके। तो आइए हम अपने उसकी तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन में हमने वैल्यू पुटअप की, दिस इम्प्लाइज कि आपके पास 80 इंटू 70, इसको जो मल्टीप्लाई किया ऐड किया हमारे पास 6600 इसका आंसर आया। This means that increasing the output of product A from 70 to 71 अगर हम करें, while maintaining the production of A at B 50 increase the cost 3200, यानी कि अगर हम प्रोडक्शन को A की प्रोडक्शन को 70 से 70 पर करें तो हमारे पास कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होकर 3200 पर आ जाएगी। और सिमिलरली अगर हम इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट B फ्रॉम 50 to 51 के ऊपर जाते हैं, और जबकि ए प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, बाय होल्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए एट 70, तो इंक्रीज़ हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 6600 आएगा। वो जो ऊपर हमने 2 वैल्यूज़ निकाली हैं इन्हीं को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये डियर स्टूडेंट आप अपने जहन में रखना है इन थ्योरीज़ को लिखते हुए कि आपने इसमें कोई लाइन ना आपसे गलत हो जाए। चलें अब 8.8 टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। 8.8 टॉपिक क्या कहता है कि हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव की इस्तेमाल कहाँ पर होता है। कहता देयर इज़ अ वेरी कॉमन यूज़ ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स इन आवर डेली लाइफ, जैसे कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आर यूज इन बेसिक जो हमारे पास फिजिक्स है। फॉर एग्जांपल जो है मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, आइंस्टाइन की इक्वेशन है, इससे जनरल फील्ड इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूटन्स के लॉ है फॉर लीनियर मोशन है। इन इकोनॉमिक्स जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आर यूज टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ अदर वेरिएबल्स वाइल टेकिंग द वेरिएबल एज कांस्टेंट, उनके हवाले से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर इसको एग्जांपल नंबर 6 उसने सॉल्व किया आपको समझाने के लिए कि पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ कैसे होते हैं। वो कहता है कि गिवन द फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास उसने दिया है, उसकी वैल्यू दे दी है 140x प्लस 200y माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 12y स्क्वायर माइनस 700।
वेरीफाई द मैक्सिमम प्रॉफिट कॉस्ट अकर एट 20 एंड 10। इस पॉइंट को आपने करना है, वेरीफाई करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कॉस्ट आती है। सबसे हमने पहले क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है एक्स के हिसाब से। तो ये 140 एक्स का 140 आ गया, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। -4 एक्स का हो जाएगा, पावर शुरू में -8 एक्स आ जाएगा, ये +2 वाई आ जाएगा, ये वाई का 0 हो जाएगा, 700 कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि हम एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो है, हमारे पास क्या करेंगे, हम वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, वो आज आपके पास आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 200 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका आपके पास प्लस का 2x आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 24y। अब हम ऐड पॉइंट 20 एंड 10 पे निकालेंगे दोनों की वैल्यूज़। इस वैल्यू के अंदर जहाँ x और y है वहाँ 20, x की जगह 20 और y की जगह 10 पुटअप कर दें। ये x होता है और ये हमारे पास y होता है। तो ये आपके पास 140 -8 × 20 + 2 × 10, ये आपके पास 0 आ गया। और p ऑफ y आपके पास क्या आ जाएगा, p ऑफ y आपके पास ये भी 0 आ गया। सिंस द बोथ फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल टू 0 एट द गिवन पॉइंट, इट इज़ पॉसिबल दैट मैक्सिमम प्रोजेक्ट डज अकर एट द पॉइंट 20 टू वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई दैट वी नीड टू कैलकुलेट द सेकंड डेरिवेटिव टू एवेलुएट द मैक्सिमम टू इवेलुएट दैम एट पॉइंट 20 एंड 0। अब उनका एक डेरिवेटिव आपने और ले लेना है। वो आपके पास उनके आंसर क्या निकले थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके सामने के लिए। पी ऑफ एक्स निकला था 140 -8x + 2y, और पी ऑफ वाई हमारे पास निकला था 200 + 2x - 24y। + 2x - 24y, ये है पी ऑफ एक्स की वैल्यू यानी कि सिंगल डेरिवेटिव की, और ये हमारे पास पी ऑफ वाई की वैल्यू है। अब हमने लेना है इनका एक और डेरिवेटिव लेना है। तो पी ऑफ एक्स निकालेंगे, 140 इसका 0 हो जाएगा, -8x, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो -8 आ गया, और वाई का डेरिवेटिव वैसे 0 हो जाएगा। 200 का डेरिवेटिव वाई के हिसाब से 0 हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और -24 वाई का डेरिवेटिव -24 हो जाएगा। तो नाउ वी विल फाइंड, अभी पी ऑफ एक्स तो आ गया, पी ऑफ वाई हमारे पास आ गया। नाउ वी विल फाइंड पी ऑफ एक्स वाई, यानी पी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव था, इसका डेरिवेटिव वाई के हिसाब से। तो 140 का 0 हो गया, 8x का 0 हो गया, और 2y का 2 आ गया। तो ये हमारे पास 3 कॉस्ट आ गई, जो कि हमने, ये हमारे पास वही है जो हमने डी फंक्शन निकालना है, ये वही वाली एग्जांपल आ रही है। अब डी का फार्मूला आपको पता है, एफ ऑफ एक्स एक्स एट एक्स 0 वाई नॉट 0, एंड इसी तरह एफ ऑफ वाई वाई एट एक्स पॉइंट एक्स नॉट इंटू वाई नॉट माइनस एफ स्क्वायर एक्स वाई इंटू एट पॉइंट एक्स नॉट इंटू वाई नॉट। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर हमारे पास इसके अंदर इनकी वैल्यूज पुटअप करते हैं। उसकी वैल्यू -8 है, वाई की 24 है, और ये -2 का स्क्वायर है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया 220। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जी, वी नो दैट कि अगर आपके पास d ग्रेटर देन 0 हो और f ऑफ x नॉट इंटू वाई नॉट लेस देन 0 हो, ठीक है, देन इट्स अ रिलेटिव मैक्सिमम। हैंस d हमारे पास क्योंकि ये है, f ऑफ x इंटू ये हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, इस पॉइंट के ऊपर वो -8 आया है। देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट अकर्स एट पॉइंट 20 एंड 0, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या दिया गया है, वो जो आपके पास इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन है, उसके अंदर ये 20 और 10 को पुटअप करते हैं, इससे आपके पास हमारे पास आंसर आ जाएगा 1700, इसका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ भी आएगा, आई होप सो। चलिए अब एग्जांपल नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। पेज नंबर 180 के ऊपर है ये एग्जांपल नंबर 7। कहता है द कॉस्ट इन डॉलर्स टू प्रोड्यूस अ बैच ऑफ सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स इज अप्रोक्सीमेटेड बाय, वो फंक्शन दे दिया 2000 + 30x³ - 60xy + 10y²। वो कहता है वेयर x एंड y आर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द kilograms of the sugar and the number of the grams of the flavoring per batch respectively। अब कहते हैं दो चीज़ें मालूम करें, डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड फ्लेवरिंग दैट रिजल्ट इज द लोएस्ट कॉस्ट फॉर बैच, व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट। ये दो चीज़ें हमने इसमें निकालनी है, एक तो मिनिमम कॉस्ट निकालनी है और क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड फ्लेवरिंग दैट रिजल्ट इन लोएस्ट कॉस्ट फॉर द बैच, वो हमने निकालनी है कि उनकी लोएस्ट कॉस्ट जो है वो कहाँ से आएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो आइए हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले सी ऑफ एक्स वाई फंक्शन लिया है, उस फंक्शन का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें। इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा,
इसका हो जाएगा 3 शुरू में आ जाएगा 90 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये -60 वाई वैसे का वैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा -60 वाई, और ये वाई का डेरिवेटिव वैसे 0 हो जाएगा। इसी तरह हम इसका वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -60 एक्स आ जाएगा क्योंकि वाई हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये 10 वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा 20 वाई। कैसे पावर 10 वैसे का वैसे ही पावर शुरू में से पावर में से एक माइनस, तो 2 वाई है। याद से आपको पता है कि वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है। ये हमारे पास 2 इसके डेरिवेटिव्स आ गए हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अच्छा, हम कहते हैं कि सेट CXY एंड CY इक्वल टू 0, हम क्या करते हैं कि पहले जो इक्वेशन निकाली इसको 0 के बराबर पुटअप करें, वहाँ से अब हमने निकाली, वो है 90 एक्स स्क्वायर माइनस 60 वाई इक्वल टू 0। तो y हमारे पास यहाँ से आ गया 90 ओवर 60 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से y की वैल्यू निकल आई y इक्वल टू 3 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब दूसरी इक्वेशन थी -60x प्लस 20y इक्वल टू 0, जो y की वैल्यू निकली है इसको यहाँ पुटअप कर दें। ठीक है, ये जो 60 ओवर y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 60 ओवर 20x, तो y इक्वल टू 3x आ गया। सो सिंप्लीफाई कर लिया पहले इसको। ठीक है, अब क्या किया है कि y इक्वल टू 3x आ गया, y इक्वल टू 3/2 एक्स स्क्वायर आ गया। दोनों को आपस में कंपेयर कर लें, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x से एक x कैंसिल हो गया। उसने क्या इसने अच्छा उसने कैसे किया 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। तो आपके पास क्या किया है ये बच गया, इसको 2 के तरह मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, इस 2 को इधर लेकर जाएँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन ले लें, x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या x 0 के बराबर है या x 2 के बराबर है। ठीक है, या x 0 के बराबर है या x 2 के बराबर है। अब हम सबसे पहले x को 0 के बराबर अगर पुटअप करें इस इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू 3x में, तो y हमारे पास 0 हो गया। x को 2 पुटअप करें ये y इज इक्वल टू 3x में, तो ये y हमारे पास 6 आ गया। तो 2 पॉइंट आ गए, 0 0 एक पॉइंट, 2 2 6 ये दूसरा पॉइंट आ गया। अच्छा, अब वही जो हमारे पास इक्वेशन थी CX और CY, वो मैं यहाँ लिख दूँ आपके लिए। CX आपके पास निकला था 90 एक्स स्क्वायर माइनस 60y, और CY आपके पास निकला था -60x प्लस 20y। अच्छा, अब जब आप C ऑफ x लेंगे यानी कि C का डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 शुरू में आ जाएगा 180x, और y का हमारे पास काटा हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि y का डेरिवेटिव x के हिसाब से 0 होगा। इसी तरह हमारे पास C ऑफ y लेंगे इसका, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, उसका आ जाएगा 20। अच्छा, इसी तरह हम C ऑफ XY निकालेंगे यानी x का डेरिवेटिव y के हिसाब से, तो जो y वाली वैल्यू ये 0 हो जाएगी और ये माइनस का 60 आ जाएगा। अब ये 3 चीज़ें निकल आई हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए 0 0 पर C ऑफ x 0 है हमारे पास, यानी अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पुटअप करें 0 0 पर, यहाँ 0 करें ये 0 हो जाएगा। C ऑफ XY ये हमारे पास जो है वो हमारे पास 0 वैल्यू पर वो 20 आ रहा है, ये C ऑफ y है, C ऑफ x नहीं है, गलत लिखा हुआ है बुक में आपके, ये 20 आ रहा है ये वाला, और 0 0 पॉइंट पर हमारे पास ये आ रहा है -60। इसी तरह 2 6 पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 जब लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360, ये 20 वैसे का वैसे आएगा, ये -60 वैसे का वैसे आएगा। तो अब d निकालने का फार्मूला क्या था CXX CYY माइनस CXY का स्क्वायर, एक आ गया 3600, और दूसरी वाली हमारे पास क्या आ गई वो आ गई 36, तो ये भी 3600 ही आ गई आपके पास वैल्यू। ठीक है, दोनों के ऊपर आपके पास यही वैल्यू आ रही है। अब क्योंकि सिंस हमारे पास d इज ग्रेटर देन 0 एंड C ऑफ x 2 into 6 इज ग्रेटर देन 0, द कॉस्ट इज मिनिमम एट 2 into 6, तो हम उस कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमने इसको पुटअप किया वहाँ पर 2 और 6 को पुटअप किया तो हमारे पास आंसर आया $80। द मिनिमम कॉस्ट फॉर बैच इज़ $80, दैट इज़ द आंसर। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज हमारी थ्योरी जो है वो चैप्टर नंबर 8 की एंड हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।